सांसद आपकी पार्टी के डॉक्टर रजनी शर्मा, मुख्यमंत्री बीजेपी के खट्टर साहब, उनके बारे में कहते हैं कि ये अपने दिमाग से काम लेते ही नहीं है। मामला क्या चल रहा है? मतलब खिलाफत है, बगावत है, पार्टी में क्या है? कई बारी पत्रकार लोग भी ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलवा लेते हैं। पत्रकारों ने तो नहीं कहा था उनको आप बोलिए, वो तो खुद ही बोल रहे थे, अपने आप से बोल रहे थे। उनके अंदर भड़ास थी। उन्होंने कहा कि मेरे काम नहीं होते हैं, मेरे छोटा से छोटा काम नहीं होता, कार्यकर्ता मेरे पास काम लेके आते हैं, लेकिन सरकार उनके काम नहीं करती, जबकि मनीष ग्रोवर को तवज्जो दी जाती है। तो उनकी जबान मुझे लगता है फिसल गई थी और उन्होंने उस बात को बैक भी। ये आपने कहा है सर कि उनकी जबान फिसल गई, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी जबान फिसल गई, उन्होंने आपको बता दिया था कि मेरी जबान फिसल गई। सर जाट वर्ग आपसे पहले नाराज था, पिछड़े मैंने बताया वो भी आपने नाराज कर दिया, क्रीमी लेयर का मसला हुआ उससे वो नाराज हो गए थे। एससी भी ज़्यादा खुश नहीं है। और अब जो पहरावर में जो जनसभा हुई थी, रैली हुई थी, जिसको आप जो मर्जी नाम दें, वहाँ से ब्राह्मण समाज भी बीजेपी के खिलाफत करता नजर आया। ऐसे में जो पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो क्या रह जाता है? कल पूरे दिन संगठन की और पार्टी को लेके मीटिंगें चलेगी। परसों सरकार को लेके और जो आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं उनको लेके चर्चा हो। बैठक पे वाकई खास तौर पे निगाहें रहेंगी पूरे प्रदेश की, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे चुनाव होने, नगर पालिका, नगर परिषद के। तो ये मान ली जाए कि इस बैठक में ये तय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। संगठन और सरकार के बीच में कुछ मतभेद भी कई बार हुआ करते हैं। संगठन की लिस्ट अलग होती है, सरकार के पास में अलग लिस्ट है। दोनों ही, जो मेरी जानकारी है, दोनों ने ही अलग अलग सर्वे भी कराए हैं, तो दोनों के पास में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, दोनों की अप्रोचेज अलग अलग हैं। तो क्या इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा कहाँ कहाँ से आपका कौन कौन उम्मीदवार उतर सकता है मैदान में? लगभग कल और परसों में 2 दिन में पार्टी और संगठन ये फाइनल कर लेंगे। खट्टर साहब रिपीट होंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। तब आपका जो ये क्वेश्चन है, तब आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा कि पिछड़ा वर्ग नाराज है या एससी वर्ग नाराज है या फलाना नाराज है। जो चीज़ें होती है बिल्कुल लाइनअप होके सारी चीज़ें करी जा रही है। आखिरी सवाल सर, लोगों के दिमाग में कयास और ये रहता है, सवाल रहता है, आप ये भी इनफैक्ट कह सकते हैं कि जब तक चुनाव आएगा तो क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा या तलाक हो सकता है? नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। मेरे साथ इस वक्त हिसार जिले के बीजेपी के कोषाध्यक्ष तरुण जैन हैं। बहुत सारे सवाल हैं, इनसे बात करेंगे। जैन साहब, 3 रैलियाँ हो रही हैं इतवार को, आपकी पार्टी भी कर रही है, बीजेपी मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र वहाँ होंगे, और आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली होने जा रही है कुरुक्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल खुद आएंगे। तो संडे का दिन बीजेपी के लिए, खास करके आपकी पार्टी, क्योंकि आप रूल करते हैं हरियाणा में, आपके लिए चुनौती रहेगी। क्या बड़ी घोषणा करते हैं, या फिर आम रैलियों की तरह लोगों को तंग करेंगे, गर्मी में बुलाएंगे, नारे लगवाएंगे और वापस भेज देंगे? सर्वेश जी, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को, एक मत पोस्ट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप जैसे उस दिन 3 रैली हो रही है संडे को, तो जो हमारी रैली है, हमारी पार्टी की जो रैली है बीजेपी की, वो सिरसा ज़िले में हो रही है, और कांग्रेस की दूसरे ज़िले में हो रही है, और उसकी कुरुक्षेत्र में हो रही है आम आदमी पार्टी की। तो ये जो जानबूझकर ये जो चाह रहे हैं कि हम अपनी रैलियाँ उस दिन करके, इनकी तो सबकी रैलियाँ फ्लॉप होनी है, ये चाह रहे हैं कि बीजेपी की रैली भी उस दिन फ्लॉप हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी की रैली एक कामयाब रैली होएगी उस दिन, और उस दिन सीएम साहब सिरसा के लिए उस दिन अच्छी अच्छी घोषणाएं भी करेंगे। सर, ये आरोप तो वो भी लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी रैली में भीड़ कम आए, इसलिए सरकार चाहती है कि उसको डाइवर्ट किया जाए। और दूसरी बात सर ये भी है कि सरकार को रैलियों की ज़रूरत क्या? सरकार तो घोषणाएं आप एक आदेश से कर सकते हैं, एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं। सरकार जनता के बीच में जाके और जो नए विकास कार्य जो शुरू करने हैं, उनकी घोषणा जनता के बीच में जाके करने का काम कर रही है। लोग सर ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार के पास में कोई एजेंडा नहीं है, बात बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, विकास के नाम पे ज़ीरो है। क्यों नहीं है सर? बीजेपी के पास भी अगर विकास का एजेंडा नहीं है तो फिर किसी पार्टी के पास नहीं है। जितना विकास, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना रूलिंग चेंज हुआ, जितना कानून चेंज हुए, जितने नए नए ऑनलाइन सिस्टम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन 8 सालों में बीजेपी ने अपने कार्यकाल में करके दिखाई है। सवाल सर जैन साहब वही आता है करप्शन का। आप भी मान लेंगे कि हाँ, करप्शन आज भी है और पहले से ज़्यादा है? नहीं, करप्शन पे बहुत हद तक लगाम लगी है। जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ है, जनता को बहुत राहत मिली है। पहले चक्कर काटने पड़ते थे, अभी और बहुत सारी चीज़ें, 15 नए और पोर्टल तैयार हो गए हैं हमारी सरकार के, जो
पब्लिक से रिलेटेड है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो उसमें जनता घर बैठे ही उन पोर्टलों पे अपना नॉमिनेशन कर सकती है और अपने आप कोई कागज अप्लाई कर सकती है और वहीं से अपना सब कुछ देख सकती है। जैसा मुख्यमंत्री भी हिसार आ रहे हैं, एक दिन के लिए वो आएंगे, एक दिन पहले आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, वो आएंगे ओम प्रकाश धनखड़, 2 दिन बैठकों का दौर चलेगा। क्या कुछ खास इन बैठकों में? कल हमारे प्रदेश के माननीय ओपी धनखड़ जी आ रहे हैं, वो 2 दिन यहीं रहेंगे, उनका 2 दिन का प्रवास है हिसार में। और परसों माननीय मुख्यमंत्री जी हिसार आ रहे हैं, तो दोनों दिन कल पूरे दिन संगठन की और पार्टी को लेके मीटिंगें चलेगी। परसों सरकार को लेके और जो आने वाले नगर निकाय के चुनाव हैं उनको लेके चर्चा हो रही है। बैठक पे वाकई खास तौर पे निगाहें रहेंगी पूरे प्रदेश की, क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे चुनाव होने हैं, नगर पालिका नगर परिषद के। तो ये मान ली जाए कि इस बैठक में ये तय हो जाएगा, फैसला हो जाएगा। संगठन और सरकार के बीच में कुछ मतभेद भी कई बार हुआ करते हैं, संगठन की लिस्ट अलग होती है, सरकार के पास में अलग लिस्ट है। दोनों ही, जो मेरी जानकारी है, दोनों ने ही अलग अलग सर्वे भी कराए हैं, तो दोनों के पास में अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, दोनों की अप्रोचेज अलग अलग हैं। तो क्या इस बैठक में ये फैसला हो जाएगा कहाँ कहाँ से आपका कौन कौन उम्मीदवार उतर सकता है मैदान में? लगभग कल और परसों में 2 दिन में पार्टी और संगठन ये फाइनल कर लेंगे कि जो हमारे कैंडिडेट रहेंगे, हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट रहेंगे नगर निकाय के, और एक नगर निगम का जो चुनाव है फरीदाबाद में, उसका भी शायद कैंडिडेट 2 दिन में फाइनल हो जाएगा। तो वो इन 2 दिनों में बड़े अहम रहेंगे और सबकी निगाह रहेगी इस मीटिंग के ऊपर। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूसरी बात, हाल ही में अभी पहरावर में एक जनसभा हुई, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, उसमें आपके पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, जेजेपी के विधायक राम कुमार गौतम थे, नवीन जैन, हालांकि किसी पार्टी में वो नहीं है, लेकिन कुल मिला के प्रदेश के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। सवाल ये है सर, सांसद आपकी पार्टी के डॉक्टर अरविंद शर्मा, मुख्यमंत्री बीजेपी के खट्टर साहब, उनके बारे में कहते हैं कि ये अपने दिमाग से काम लेते ही नहीं है। मामला क्या चल रहा है? मतलब खिलाफत है, बगावत है, पार्टी में क्या है? नहीं सर्वेश जी, कोई खिलाफत नहीं है। आप अरविंद शर्मा जी से, सांसद साहब से अब कोई क्वेश्चन करेगा ना, वो इस तरह का जवाब नहीं देंगे। वो ठीक है, उन्होंने किस माहौल में, अब आप नहीं देंगे इसका मतलब क्या? उनको समझा दिया गया क्या? नहीं समझा दिया गया नहीं है। वो कई बारी पत्रकार लोग भी ना कुछ ऐसी चीज़ें निकलवा लेते हैं। सर, पत्रकारों ने तो नहीं कहा था उनको आप बोलिए, वो तो खुद ही बोल रहे थे, अपने आप से बोल रहे थे, उनके अंदर भड़ास थी। उन्होंने कहा कि मेरे काम नहीं होते हैं, मेरे छोटे से छोटा काम नहीं होता, कार्यकर्ता मेरे पास काम लेके आते हैं, लेकिन सरकार उनके काम नहीं करती, जबकि मनीष ग्रोवर को तवज्जो दी जाती है। इसमें भी कोई गहरी साजिश राज ऐसे कुछ उन्होंने इशारा किया कि चीज़ें हो क्या रही हैं पार्टी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई साजिश नहीं है। उन्होंने किस लहजे में किया, कहा, वो उनके टंग ऑफ माउथ हो जाता है, फिसल जाती है आदमी की ज़बान जब, तो वो उनकी ज़बान मुझे लगता है फिसल गई थी और उन्होंने उस बात को बैक भी। ये आपने कहा है सर कि उनकी ज़बान फिसल गई, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी ज़बान फिसल गई, ये आप कह रहे हैं सर। मतलब उन्होंने आपको बता दिया था कि मेरी ज़बान फिसल गई? नहीं मेरा कहने का मतलब ये है, जो चीज़ उन्होंने कही, आप जिस चीज़ का कयास लगा रहे हैं कि सांसद साहब का या सीएम साहब का कुछ सही नहीं चल रहा है, या वहाँ रोहतक में विकास नहीं हो रहा है, रोहतक में जितने विकास कार्य चल रहे हैं वो पहले से बहुत चल रहे हैं और उनके सारे काम हो रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जोश में एक बार तो उनके मुंह से अपशब्द भी निकल गए थे, हालांकि कुछ दलों ने उनकी निंदा की है, कांग्रेस ने खुद कहा कि हम इन चीज़ों के हक में नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन बतौर सांसद और आपकी पार्टी के, आप तो कहते हैं आपकी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, तो फिर जब चीज़ें ऐसी होती हैं और मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि वो अपने दिमाग से काम नहीं लेते हैं, ये कहा जाता है, खुले मन से कहा जाता है, तो इसके मतलब क्या है कि क्या वाकई ऐसा होता है कि उनके जो फैसले हैं उनके पीछे कोई और होता है, या उनके काम नहीं हुए पर्टिकुलर तो नाराज़गी है? सब कुछ ठीक ठाक तो कम से कम नहीं है। नहीं सर्वेश जी, सब कुछ ठीक है। ये जो रोहतक में जो एपिसोड हुआ, सांसद महोदय के मुंह से जो ये चीज़ निकली, कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है अब कि ये उन्होंने गलत बोला, और ये बात उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है। ये जाकर खुद सांसद जी नड्डा साहब से मिल के आए हैं और उन्होंने पूरी अपनी क्लैरिफिकेशन दी है वहाँ जाकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरा और मुख्यमंत्री जी के बीच में कोई मतभेद नहीं है। वो कुछ चीज़ें जो उनके मुँह से निकली तो उन्होंने उस बात पर बिल्कुल सफाई पेश दी है। हालांकि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें 2 साल से थोड़ा ज़्यादा का वक्त अभी है, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियाँ अभी कुछ दिन से ही बहुत तेज़ हो गई हैं।
और पिछले दिनों फतेहाबाद में एक पिछड़ा सम्मेलन भी हुआ। हालांकि उसमें जो लोग सम्मेलन का जो आयोजन किया रामनिवास घोडेला ने, वो अब कांग्रेस में जा चुके हैं और पहले भी उनकी भूमिका कांग्रेस में रही थी, वो अलग इशू है। लेकिन इस सरकार से सर पिछड़े बहुत नाराज हैं। आपने इसको रियलाइज़ कभी किया? नहीं, सरकार से पिछड़ा वर्ग बिल्कुल नाराज़ नहीं है। इसी सरकार ने पिछड़ा वर्ग को ही 8% आरक्षण देने का काम किया, वो जो लागू हो गया है। और जितना पिछड़ा वर्ग के लिए ये सरकार सोच रही है, शायद ही पिछली सरकारों ने कभी सोचा हो। और अभी भी नगर निकाय के चुनाव में भी, और आगे आने वाले पार्षद के चुनाव होंगे, नगर निकाय के चुनाव होंगे, नगर निगम के चुनाव होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं एक हर वर्ग को एक अहमियत दी जाएगी। ये बयान मैंने देख लिया, परसों मुख्यमंत्री का भी बयान था, करनाल में जब वो थे उन्होंने बयान दिया था। वो बयान है सर। लोग कहते हैं कि सरकार सिर्फ बयान देती है, अखबारों में छपवाती है, उसके बाद में सोचती है कि लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। ये पिछड़े भूलते नहीं हैं। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है हर चीज़ का। सर जाट वर्ग आपसे पहले नाराज़ था, पिछड़े मैंने बताया वो भी आपने नाराज़ कर दिए। क्रीमी लेयर का मसला हुआ, उससे वो नाराज़ हो गए थे। एससी भी ज़्यादा खुश नहीं है। और अब जो पहरावर में जो जनसभा हुई थी, रैली हुई थी, जिसको आप जो मर्जी नाम दें, वहाँ से ब्राह्मण समाज भी बीजेपी के खिलाफत करता नज़र आया। ऐसे में जो पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो क्या रह जाता है वापस? सर कैसे, आप देखिए ना, अभी पीछे जब विधानसभा के चुनाव थे, यूपी में हमारी सरकार बनी। सर मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो पिछड़ा वर्ग तो वहाँ पर भी है ना, ऐसी तो वहाँ पर भी है, सब वर्ग के लोग वहाँ पर भी तो रहते हैं। वहाँ मुख्यमंत्री योगी हैं, यहाँ पे आपके खट्टर साहब हैं। तो सरकार तो बीजेपी की है ना वहाँ पे भी। यहाँ पे खट्टर साहब हमारे मुख्यमंत्री है। हरियाणा में भी खट्टर साहब रिपीट होंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे प्रदेश के। तब आपका जो ये क्वेश्चन है, तब आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा कि पिछड़ा वर्ग नाराज है या एससी वर्ग नाराज है या फलाना नाराज है। जो चीज़ें होती है बिल्कुल लाइनअप होके सारी चीज़ें करी जा रही है। आखिरी सवाल सर, लोगों के दिमाग में कयास और ये रहता है, सवाल रहता है, आप ये भी इनफैक्ट कह सकते हैं कि जब तक चुनाव आएगा तो क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा या तलाक हो सकता है? देखिए, ये ना बड़े नेताओं का डिस्कशन का मामला है, ये हमारे लेवल का मामला नहीं है। और जब चुनाव आएगा 2024 में, उससे पहले क्या सिचुएशन रहती है, गठबंधन रहता है नहीं रहता है, ये चीज़ें ना उस टाइम का माहौल डिसाइड। 2024 में अभी वक्त है, उस वक्त की जो चीज़ें हैं वो उस वक्त ही तय होंगी। लेकिन आज के दिन कम से कम ये तय है कि सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 3 रैली खास करके संडे को होंगी। फतेहाबाद में कांग्रेस रैली कर रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहाँ आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अरविंद केजरीवाल रैली करेंगे। और सिरसा जिले में जैसे तरुण जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर रैली करेंगे। 3 रैली, नज़रें लोगों की टिकी रहेंगी। लोग कंपेयर भी करेंगे कि भीड़ कहाँ थी, किसने क्या कहा। आप खुल के कमेंट करें और आप क्या सोचते हैं कि बीजेपी प्रदेश में कैसा काम कर रही है, इस पर भी अपनी बेबाकी से राय दे सकते हैं। आप देखते रहे एक मिनट पोस्ट। नमस्कार।